हेलो दोस्तों। आज का सागर एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सॉइल साइंस से संबंधित क्लास पढ़ाई जा रही है। ठीक। तो आज क्या है अपना मृदा किसे कहते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, मृदा किसे कहते हैं, मृदा निर्माण की परिभाषा क्या है। ठीक है ना। इसके बाद चट्टानें क्या है। आपको आज 3 क्वेश्चन के यहाँ से आंसर मिलने वाले हैं, तो आप बेहतर तरीके से क्लास को अटेंड करिए। बहुत मज़ा आने वाला है कि चट्टानें क्या है, ये कौन कौन सी प्रकार की होती हैं, चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, सब चीज़ें पढ़ने वाली हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है मृदा। हमारा क्वेश्चन सबसे पहले क्या है मृदा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा मृदा। ठीक है। तो मृदा किसे कहते हैं, मृदा कहते हैं पृथ्वी की सबसे ऊपरी वाली लेयर को या फर्श को क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। ठीक है ना। जो आपकी लेयर है ना, लेयर सबसे ऊपरी वाली सतह को क्या बोलते हैं, मृदा कहते हैं या फर्श कह सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, मृदा। ठीक है ना। आपका इतना ही ये परिभाषा, पृथ्वी की ऊपरी सतह को या फर्श को हम क्या बोलते हैं, मृदा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सॉइल। ठीक है ना। इतना पता चलिए। अब मृदा का निर्माण कहाँ से, मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा का निर्माण होता है चट्टानों के अपक्षय से। मृदा का निर्माण क्या होता है, चट्टानों के अपक्षय। ठीक है ना। मृदा का निर्माण चट्टानों को भौतिक, रासायनिक, जैविक क्रिया द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तब मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या, रासायनिक, जैविक और भौतिक क्रिया द्वारा। ठीक है ना। जैविक में कैसे आ जाएगा, जैविक मतलब अपन लोग आ जाएंगे जिससे अपन क्या है, गुल्ली हथौड़े की सहायता से क्या पत्थरों को तोड़ते हैं। इसके अलावा इसके बाद रासायनिक क्या है, आप ब्लास्टिंग करवाइए। इसके बाद क्या है, भौतिक में ये गर्मी के द्वारा, इन तमाम चीज़ों के द्वारा क्या हो जाता है, चट्टान टूटने लगती है, जिससे क्या होती है, मृदा का निर्माण होता है। अब बताइए, जब चट्टान शब्द की आता है, क्या है चट्टान। ठीक है। यहाँ से शब्द आया चट्टान। जब चट्टानों का अक्षय हमारे टूटेंगे, क्या है, कौन कौन सी क्रिया, रासायनिक, जैविक, भौतिक क्रिया द्वारा छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगी, तब क्या है, मृदा का निर्माण होगा। इसका क्या, लाखों वर्षों के बाद, साल बाद मृदा का निर्माण होता है। ठीक है। तो आप समझते हैं चट्टान। अब देखो, चट्टान का निर्माण भी कहाँ से होता है, ये भी बात सही है। जब चट्टान से क्या है, मृदा का निर्माण हो रहा है, तो चट्टान का भी तो निर्माण कहीं ना कहीं से होगा। तो तमाम से जब बहुत सारे खनिजों का जब यौगिकीकरण होता है, इकट्ठे होते हैं, तब क्या है, चट्टान बना। जब लाए बहुत सारे क्या है, खनिज इकट्ठे होते हैं, तो खनिजों के योग से, खनिजों के संगठन से क्या है, चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है ना। इतना क्लियर पता चल गया। जब क्या है, खनिज इकट्ठे होते हैं, छोटे छोटे तत्व इकट्ठे होते हैं, या उनका संगठन होता है, तो क्या है, चट्टान का निर्माण होता है। ये चट्टान, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे दोनों क्वेश्चन खत्म हो गए। मृदा किसे कहते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह को मृदा बोलते हैं। मृदा का निर्माण कहाँ से होता है, चट्टानों के अक्षय से होता है। जब भौतिक या जैविक क्रिया द्वारा उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है, इसे चट्टान किसे कहते हैं। चट्टान क्या है, ये बहुत सारे खनिज क्या है, इकट्ठे होते हैं, इनका संगठन होता है, तो क्या है, चट्टान का निर्माण करते हैं। अब बताइए चट्टानें कितने प्रकार। अब क्लासिफिकेशन, चट्टान, चट्टानों को क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। चट्टान प्रकार से चट्टानों का वर्गीकरण दिया है। चट्टानों को बांटते हैं हम कितने भागों में, 3 भागों में। एक बोलते हैं सबसे पहले अग्नीय चट्टान, फिर दूसरी अपसादी चट्टान, फिर तीसरी है रूपांतरित चट्टान। तो अग्नि चट्टान के बारे में हम बात करें, क्या है, अग्नि चट्टान के बारे में बात कर रहे हैं। तो अग्नि चट्टानें, ये अग्नि चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ। इन्हें क्या कहते हैं, सभी चट्टानों की क्या बोलते हैं, सभी चट्टानों क्या बोलते हैं, जन्मदात्री बोल सकते हैं। जन्मदात्री मतलब इन्हीं सभी चट्टानों का जन्म किसने दिया, अग्नि चट्टान। अग्नि चट्टान, इन चट्टानों का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि जो ज्वालामुखी से इनका निर्माण हुआ। जब पृथ्वी के अंदर क्या हुआ, हलचल पैदा हुई, हलचल पैदा हुई, तो क्या उसके अंदर क्या है, लार्वा बना। लार्वा जब वो क्या ऊपर आया, वो धरातल पे आया, धरातल पे आया, तो वो जो क्या है, जब लार्वा ऊपर, जैसे ज्वालामुखी होते हैं, जब
जब ज्वालामुखी फटा तो लार्वा निकला, जब लार्वा क्या पृथ्वी पर ठंडा हुआ तो क्या कौन सी चट्टानों का निर्माण किया, अग्नि चट्टान का। क्योंकि लार्वा कैसा आग की तरह होता है, लाल होता है, ठीक है ना। वो जब वो ठंडा हो जाता है तो उन चट्टानों को जो चट्टान बनती है उसे क्या हो गया, अग्नि चट्टान बोला गया। क्योंकि लार्वा कैसा होता है, आग की तरह होता है, ठीक है ना। इसलिए इन चट्टानों को क्या कहा गया, अग्नि चट्टान। ये सबसे पुरानी चट्टान है, सभी चट्टानों की यह जन्मदात्री है, ठीक है। ऐसे मान के चलो। इसके बाद अग्नि चट्टानों को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, आंतरिक एक बाह्य। अब आंतरिक मतलब क्या होता है, आंतरिक अग्नि चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। जब पृथ्वी के अंदर क्या है, लार्वा बना, हलचल पैदा हुई, तो लार्वा क्या है, इतनी स्पीड से अंदर से आया ऊपर तक। जब ऊपर तक आने आने के पहले ही क्या है, वो लार्वा ठंडा हो गया। क्या हो गया, लार्वा ठंडा हो गया। और ठंडा होने के पृथ्वी के अंदर ही क्या उसने एक चट्टान का रूप धारण कर लिया। तो ऐसी चट्टानों को क्या गया, आंतरिक। मतलब जो पृथ्वी के अंदर ही क्या रह गई, ठंडी होकर रह गई, तो उन चट्टानों क्या आंतरिक अग्नि चट्टानें कहा गया। इसलिए बाह्य अग्नि चट्टानें, बाह्य मतलब होता है इतने स्पीड से लार्वा बना पृथ्वी के अंदर कि क्या है, हलचल के कारण कि वो इतनी स्पीड से ऊपर आया कि बाहर निकला, पृथ्वी के अंदर लार्वा ऊपर आ गया और वो चारों तरफ फैल गया, ठंडा हो गया। तो उन ठंडे होने से जो चट्टान का निर्माण होगा तो उन्हें क्या है, बाह्य अग्नि चट्टान कहा गया या बाह्य अग्नि चट्टान कहा। ये बहुत सारे पहाड़ देखे होंगे ग्रेनाइट के, जिससे बोलते हैं तेलिया पत्थर, जिससे गट्टी बनती है, जिससे लैंडर डलते हैं आप लोगों के, ठीक है ना। तो उन चट्टानों क्या है, बाह्य अग्नि चट्टान का। इसके बाद आती है अपसारी चट्टान या रूपांतरित चट्टान। क्या है, रूपांतरित, सॉरी, अपसारी चट्टान या इनको कहते हैं परतदार। अपसारी चट्टानें क्यों कहते हैं, पहले तो चट्टान परतदार, ये चट्टानें क्या होती हैं, परतों के रूप में पाई जाती है। क्या है, परतों के लिए, जैसे एक परत के ऊपर दूसरा पत्थर रखा हो, पत्थर, फिर उसके बाद तीसरा पत्थर रखा हो, तो ये क्या परतों के रूप में पाई जाती है। ऐसी चट्टानों क्या परतदार चट्टान कहा जाता है। क्या परतदार, ये परत, जैसे बालू है, बालू के ऊपर एक कंकड़ के ऊपर दूसरा कंकड़, दूसरे कंकड़ तीसरा कंकड़, तो ये क्या है, पूरे कंकड़ क्या है, परतों के रूप में। और इन परतों के रूप में है तो क्या है, इनके बीच में जगह है तो इनके बीच में क्या है, घास फूस उगेंगे, क्या बोलेंगे, घास फूस उगेंगे। इसके अलावा इनके द्वारा इनके बीच में क्या जीव जंतु रहेंगे, इन जीव जंतु रहेंगे तो क्या इनकी मृत्यु होगी, तो मृत्यु के बाद इनके क्या अवशेष रह जाएंगे। अब चाहे पेड़ पौधे के अवशेष रह जाए या चाहे जीव जंतु के अवशेष रह जाए, उन रहने की कारण उन चट्टानों क्या गया, अपसादी, क्या गया, अपसादी चट्टानें कहा गया। क्या कहा है, अपसादी चट्टान। इसी वजह से क्या कहा गया, इन चट्टानों को अपसादी चट्टानें कहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। अपसादी चट्टान क्यों कहा गया, इनके बीच में क्या है, अवशेष हैं, चाहे वो पेड़ पौधों के हो चाहे जंतु के हो। फिर इसके बाद ये चट्टानें परतों के रूप में पाई, इसलिए इन चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहा गया। आप इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं, बालू है ना, तो बालू पत्थर है तो क्या है, ये परतों के रूप में रहता है, छोटे छोटे। इसके बाद है रूपांतर चट्टान। इन चट्टानों का निर्माण हुआ है अग्नेय और अपसारी चट्टान का निर्माण हुआ कहाँ से, अग्नि चट्टानें। जब अग्नि चट्टान क्या टूटी फूटी तो किस चट्टान का निर्माण हुआ, परतदार या अपसारी चट्टान का निर्माण हुआ। अपसारी चट्टान की मिलने से, ठीक है, जब अग्निय और अपसारी चट्टानों में क्या गया, एक जैविक क्रिया करवाई गई, जैविक रासायनिक क्रिया करवाई गई, तो रूपांतर चट्टानों का निर्माण है। रूप मतलब कि जो अग्नि चट्टान है और जो परतदार चट्टान है, इनके जो मूल रूप से दूसरी चट्टान, आप उसका पता नहीं चला सका सकते हो कि ये चट्टान कौन सी है। जैसे मान के चलो आपने स्लेट देखी हो, तो स्लेट कौन से होते, स्लेटी पत्थर से बनती है। संगमरमर कहाँ से देखा आपने, संगमरमर जो आपके घरों में बिछा रहता है, सुंदर लगता है, ठीक है ना, तो वो काय से बना, चूना पत्थर से बना है। काय से बना, चूना पत्थर से बना। जैसे आपके टाइल्स वगैरह है, तो ये कैसी है, रूपांतरित चट्टान है। क्या है, रूपांतरित चट्टान है। अग्नि जिसते, तो इनका क्या अपसारी चट्टान हो या अग्नि चट्टान हो, इनमें क्या है, रासायनिक क्रिया कराएगी और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ही क्या से रूपांतरित चट्टान बनी। और रूपांतरित चट्टान इसी प्रकार की होती है जिससे आपके मूल चट्टान का पता नहीं लगा सकते। क्या है, मूल चट्टान का पता आप नहीं लगा सकते हो। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप संगमरमर देखा हो, स्लेट देखी हो, इसके बाद आपने टाइल्स वगैरह देखे हो,
लाल पत्थर देखा हो, तो ये सब के कैसे हैं, रूपांतरित चट्टानें, ठीक है। अब सारी चट्टानें जो मतलब परतों के रूप में पाई जाती हैं उनके बीच अवशेष हों, जैसे परतों के रूप में जैसे परतदार और अवशेष उनके बीच में रह जाते हैं, तो इसलिए अब सारी चट्टानें अग्नि चट्टानें जी, क्योंकि लार्वा से बनी है तो इसलिए इन्हें क्या कहा, अग्नि चट्टानें। तो आप समझ सकते हो चट्टानें कौन कौन प्रकार की हैं। तो आपको इतना ही लिखना है, अगर 15 नंबर में क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, तो आपको इतना ही बताना है, डिटेल में कर देना है। आपका इसके लिए पीडीएफ आपके ग्रुप पर डला है, आप वो पढ़ लीजिए। और हमने आपको बेहतर तरीके से समझाए, इमेज आप लोगों के सामने रखी है, तो इसलिए आपको बेहतर समझ सके होगे, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिलेंगे सोशल साइंस की